वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज साइकोलॉजी कार्ड से देखूंगी कि आपके करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए, और फिर डार्क एक डेक है मेरा, ट्रॉमा डेक, वहाँ से मैं देखूंगी कि शैडो डेक, वहाँ से मैं देखूंगी कि आप दोनों का इंडिविजुअल ऐसा क्या ट्रॉमा है जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में ये कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। दैट इज़ होल इंडिविजुअली मैं देखूंगी। बट एक बात है, अगर ये डार्क रीडिंग होने वाला है, ठीक है, लव क्या आएगा मुझे नहीं पता, लवी डवी नहीं भी हो सकता है क्योंकि साइकोलॉजी रीडिंग है। सो एनर्जी मैं चेक भी अगर करूँगी तो वो अनकॉन्शियस माइंड की एनर्जी होगी, नॉट द कॉन्शियस माइंड एनर्जी। सो क्या आएगा मैं नहीं जानती हूँ, पर अगर आप लोग ट्रिगर्ड फील करते हो, अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हो, सो प्लीज़ डोंट वॉच इट एंड इट्स ऑल राइट। ये कोई टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, हर इंसान से हर चीज़ हैंडल नहीं होती है एंड इट्स ऑल राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, जोडियाक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आपका रिलेशनशिप लेबल क्या चिपकाया हुआ है, फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, लवर्स, वटेवर जो भी है, फलाना डिमकाना। सो सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं 3 कार्ड्स लूँगी, 3 फॉर यू एंड 3 फॉर योर पर्सन, और कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पहले देख लेती ओके। जैसा मैं करती हूँ कि यहाँ मैं देख सकती हूँ इट्स 10 ऑफ बिकल्स, और ये देखो ये एक लैब का सेटअप है। हाँ, टू साइंटिस्ट्स आर कोलैबोरेटिंग विथ ईच अदर, लॉट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, एक्सपेरिमेंट का जो बीकर्स होते हैं वो है। सो अगर मैं आप दोनों की ही साइकोलॉजी, करंट साइकोलॉजी पिक करूँ तो वो ये है कि आप बोथ ऑफ यू वांट टू मेक इट वर्क। दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हो, बहुत कुछ फील भी कर रहे हो। यू आर गेटिंग साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड योर पर्सन इज़ ऑल्सो गेटिंग साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जिस तरह आप रिसेंटली बहुत ही रीडिंग करची बहुत ही स्ट्रॉन्गली आप अपने पर्सन को इन दिनों फील कर पा रहे हो एंड ट्रस्ट और ये आपका ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस इज़ द कंफर्मेशन कि आपके पर्सन भी उसी तरह आपको फील कर पा रहे हैं। हाँ, आप दोनों का रिएक्शंस अलग है। जैसे आपका रिएक्शन बहुत ही सॉफ्ट है व्हेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर पर्सन और फीलिंग योर पर्सन। आप इमोशनली थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, बट ऑन द सॉफ्ट साइड। बट आपके पर्सन इरिटेटेड हो रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन आपके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं पर सोच रहे हैं। मे बी आपको ड्रीम में भी आपके पर्सन देख रहे हैं, या आप रिसेंटली अपने पर्सन को ड्रीम में देख चुके हो, यू नो, इन अ बेटर वे, यू नो, हंसी मजाक करते हुए, दोनों एक साथ कोलैबोरेट करते हुए। 10 ऑफ बिकल्स इज़ मोर लाइक 10 ऑफ कप्स। सो दोनों ही, यू नो, यू आर नॉट रेजिस्टिंग योर, दोनों ही ये रियलाइज़ करते हो कि दोनों एक दूसरे के हैप्पीनेस हो। यू आर नॉट रेजिस्टिंग दैट इमोशन, यू आर एक्सेप्टिंग दैट इमोशन, बट योर पर्सन इज़ रेजिस्टिंग दैट इमोशन। वो उस इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, नर नारी किन्नर जो भी है। अगर ये आपकी करंट स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, करंट साइकोलॉजी नहीं है, तो बाकी शफल भी मत देखो क्योंकि वो आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर ये रेजोनेट करती है तो ही आप आगे बढ़ो, क्योंकि लाइक आई ऑलवेज से कि आपसे बेटर आपको, आपके खुद को, आपके पर्सन को और आपके सिचुएशन को और कोई नहीं समझ सकता है। सो अगर आप जानते हो कि आपकी वर्तमान जो परिस्थिति है वो कैसी है और वो इस रीडिंग या कलेक्टिव रीडिंग के साथ नहीं जा रही है, तो
ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट करने की कोशिश मत करो। खुद को किसी भी तरह का डेलुलू में मत रखो, कोई भी फॉल्स होप मत दो। दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। बाकी अभी आपका कर्मा, आपकी मर्जी। सो लेट्स टेक 3 कार्ड्स एंड सी कि आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन? 3 कार्ड्स। बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं, बहुत कुछ कहना है आपको, बहुत कुछ फील कर रहे हो, बहुत कुछ फील कर रहे हो। फिर से 2 कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत कुछ एक साथ फील कर रहे हो आप। ओ वाह वाह, वन मोर कार्ड। आपके पर्सन की, योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू। टेन ऑफ बिकल्स, and the bottom of the deck is 3 of Pentacles. थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है वंस। बस ना ओके। आज मैं थोड़ा जल्दी ये शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी माँ को चेकअप के लिए ले जाना है। उनका वो पैर का फ्रैक्चर हो गया था, वो अभी प्लास्टर वास्टर उतर गया है, बट अगेन उसके बाद चेकअप होती है ना उसके लिए। सो आई डोंट नो व्हेन आई विल बी रिटर्निंग, सो करके रखती हूँ। अपलोड हो पाए तो अभी कर दूँगी, नहीं तो रात को। एनीवे, लाइक आई वाज सेइंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। आप दोनों ही एक दूसरे को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, और आप दोनों ही ना किसी के ज़रिए एक दूसरे का खबर ले रहे हो। आप भी आपके पर्सन का खबर ले रहे हो और आपके पर्सन भी किसी इंसान के थ्रू। आई एम नॉट सेइंग ऑनलाइन स्टॉकिंग का कार्ड आया है आपका, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। इवन इन सम के, बट सी, एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका हो सकता है या थर्ड पार्टी हो सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव में मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कैन बी एनी वन, फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली में पेरेंट्स, चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, क्रश, फियांसे, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, लवर, व्हाटएवर। थर्ड पार्टी तो है। अभी यहाँ 2-3 चीज़ें मैं बोल रही हूँ। 1, देयर इज समवन, अ मीडिएटर बिटवीन द 2 ऑफ यू, या फिर एक कॉमन फ्रेंड, कोई म्यूचुअल, कोई तो है। ज़रूरी नहीं है कि ये म्यूचुअल फ्रेंड एक ही हो, बदलता रहेगा, आज ये, कल वो, परसों वो। आई मीन, आप दोनों ना एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बट उनकी सारी खबर आपको मिल रही है, आप चाहो ना चाहो, और आपके सारे खबर उस तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पहुंचा रहे हो कि वो पहुंचा रहे हैं। ईदर द म्यूचुअल फ्रेंड्स आर वेरी एक्टिव, वो लोग, या फिर फैमिली, जो भी हो, वो लोग ऐसे ही बताए उसने क्या किया, बताए, ये पता है, स्क्रीनशॉट मार के भेज देना, ये सब हो रहा है। आप भी, और कभी इन सम केसेस आप भी जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द मैप। आप लोग रास्ता ढूंढ रहे हो। यू आर कंसल्टिंग योर रिलेशनशिप विथ पीपल एंड योर पर्सन इज ऑल्सो कंसल्टिंग his or her relationship with you with other people. लोग अभी इन्वॉल्व हुए हैं और इंटेंशन बहुत ही साफ है, दोनों ही एक दूसरे को रीच आउट करना चाहते हो। हाँ, हालांकि आप चाहते हो कि वो आपके पास आए क्योंकि गलत उसने किया था, सो वो आपके पास आए और चीज़ें सॉर्ट आउट करे। उसकी तरफ से वो आना चाहता है, अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये मैप है,
मैप को बहुत ही स्टडी किया जा रहा है। आप भी सिमिलरली, आप भी आपके इंसान के लाइफ को अभी बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो और वो भी आपके लाइफ को स्टडी कर रहे हैं। दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, बिकॉज दिस इज़ योर डीप साइकी, आपके और आपके पर्सन की डीप साइकी। ऑल्सो थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों ही कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई रास्ता ढूंढ रहे हो कि थर्ड पार्टी को कैसे हैंडल किया जा सके। मोर देन यू, योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ वे। इस मामले में शायद थर्ड पार्टी से भी बात कर रहे हैं या थर्ड पार्टी को जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा थर्ड पार्टी का कोई म्यूचुअल फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, वॉट एवर। दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। अभी ये अगर मैच करती है, बाकी वाला देखो। ए मारपीट क्या नो, एक तो सुबह से गर्दन सर सब दुख रहा है इतना। एनीवे, अभी मैं बोलूँगी आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। फिर से आया है 3 ऑफ पिकल्स। थर्ड पार्टी तो है और थर्ड पार्टी को लेके आप परेशान हो। थर्ड पार्टी के, एक मिनट, एकदम चुप, আমি খুব বকবো নইলে, আর চুপ করে থাকলে আমি বিস্কুট দেবো। ओके, घूस खिलाना पड़ता है सबको, सबको घूस देना पड़ता है। एनीवे, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, थोड़ा सा आज मैं हैफिज़ेट हूँ, कुछ नहीं कर सकते हो। रीडिंग नहीं डालूंगी तो वो भी सही नहीं होगा। आई ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन लाइफ, बट इतना सब कुछ फैला हुआ है चारों ओर। मैंने 4 बजे शाम के 4 बजे लंच किया है, शिव को भी 4 बजे ही भोग चढ़ाया। मतलब टुडे इट्स गोइंग नोवेयर, बट स्टिल व्हाट नीड्स टू बी डन। अगेन मैसेजेस इंपॉर्टेंट है, मैसेंजर नहीं। सो एनीवे, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपकी करंट एनर्जी 3 ऑफ बिकल्स आया है, उसके बाद आया था चेंज, एंड उसके साथ आया है नाइट ऑफ बुक्स, और आपके पर्सन के लिए आया है ऑफ कोर्स 10 ऑफ बिकल्स। शेम एंड डीके, ये मेजर आर्काना है। जैसे आपका ये मेजर आर्काना है चेंज, वैसे इस डेक में ये वाला मेजर आर्काना, एक ही मेजर आर्काना आया है, शेम एंड डीके आपके पर्सन के लिए, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना ट्रेडिशनल टैरेट से थोड़ा सा अलग है इसका मीनिंग, क्योंकि डार्क टैरेट है, साइकोलॉजी टैरेट है। सो आई विल एक्सप्लेन द कार्ड्स 1 by 1। सो देखा, बिस्किट का नाम लिया तो चुप हो गया, वैसे भी मैं देने ही वाली थी, बट एनीवे। 3 ऑफ बिकल्स, यहाँ 2-3 एनर्जीज मैं कैच कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ। एक, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इज एग्जिस्टिंग वेरी प्रोमिनेंटली इन योर लाइफ। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदल रहा है, एंड दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग यू ऑल्सो अ लॉट। आपको लगा था कि शायद इतना कुछ हो गया है आप दोनों के बीच, एटलीस्ट आपके पर्सन आपका थोड़ा सा तो वैल्यू करेंगे, आपका थोड़ा सा तो कदर करेंगे, उसको थोड़ा सा तो अकल ठिकाने आए, चीज़ें थोड़ी सी तो चेंज हो। बट नो, द थर्ड पार्टी रिमेन्स इनडिस्पेंसिबल इन योर पर्सनस लाइफ। ठीक भी है अगर फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, तो या फिर ऑलरेडी शादी किया हुआ है, सो मैरिज डजंट लॉक हार्ट्स, बट नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नो वन टू जज। ऋणानुबंधन, सोल टू सोल एनर्जी नॉट, बहुत सोच समझ के बांधना चाहिए, बट अगेन इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेस भोगते हैं। सो एनीवे, coming to your current energy, third party situation is very prominent, और देखो these are some black hands coming out of nowhere। ये हाथ किसके हैं, कहाँ से आए हैं, आप जानते भी नहीं हो। तो इन मोस्ट केसेस थर्ड पार्टी के पीछे भी और भी बहुत सारा हाथ है जो आपके सिचुएशन को उकसा रहे हैं, शायद थर्ड पार्टी को या आपको या आपके पर्सन को या आप तीनों को उकसा रहे हैं। और वो लोग दिखा तो रहे हैं कि आप क्या भला चाहते हैं, बट एक्चुअल में बिहाइंड आप तीनों के ही बैक्स इनके अपने अपने एजेंडाज हैं। ना ये थर्ड पार्टी का भला चाहते हैं, ना आपके पर्सन का, ना आपका। आप तीनों को बस उकसा के, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके, बस ऐसे ही
हो सकता है कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है सैडिस्टिक प्लेजर हो सकता है अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होगी, बट अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, आप जानते हो वो कौन लोग हैं। सो आप, इट्स नॉट जस्ट अ ट्रायंगल, या यहाँ बहुत और सारे एंगल्स इन्वॉल्व हैं, मल्टी एंगल फिगर है। सो इन दैट केस ऑल्सो शायद अभी आपके लाइफ में रिसेंटली कुछ अच्छा हुआ है जो सेलिब्रेशन मोड पे हो, या फिर कहीं कॉमन जगह गए थे तो आप, बट वहाँ आप थर्ड पार्टी या आपके पर्सन से या इन दोनों से मिल गए हो जहाँ आपको नहीं मिलना था, या ऐसे कोई जगह देख रहे हो, व्हाटएवर। बट थ्री ऑफ बिकर्स इज हियर। इन सम केसेस आप ऐसा चाहते भी नहीं हो थर्ड पार्टी एलिमिनेशन, समवेयर और द अदर शायद आप, और ठीक भी है अगर पेरेंट्स है तो बच्चे हैं तो कैसे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट आप डेफिनेटली ये चाहते हो कि ऐसा कुछ हल निकले, आप भी सोचने की कोशिश करो कि ऐसा कुछ हल निकले ताकि आप तीनों ही सही से रह सको, किसी के साथ गलत ना हो। जिस तरह आपका राइट्स इम्पॉर्टेंट है, समवेयर और द अदर आई कैन सी इन सम ऑफ योर केसेस, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी आपके इन लॉज है, सो यू हैव योर सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द थर्ड पार्टी। ऑफ कोर्स यू आर अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, सो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका जो भी पर्सन है अपना माँ बाप छोड़ दे, या ऐसा कुछ नहीं है। Despite all that they have done to you, you still maintained a respectful, a cordial behavior towards them. You still have good intentions for them, which is very good. और अगर third party, extramarital है या existing husband या wife है, so there also you don't exactly want your person to come out of it. In some cases अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं, इन सम केसेस आई कैन सी कि आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी एलिमिनेटेड हो जाए और आप दोनों एक साथ सेलिब्रेशन मोड पे आओ, यू क्रिएट समथिंग गुड। बट नाइट ऑफ बुक्स का कार्ड है, नज़र रखी जा रही है, you are keeping an eye on your person, you are studying your person, you are literally studying your person। ये जो बोल रहे हो ना कि आपके person के interested नहीं हो, see tarot reading is also a kind of stalking and finding out about your person। I'm not saying कि it's right or wrong, I'm saying कि this is also a method of finding out। ये जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो साइकोलॉजी कार्ड से रीडिंग करो, वाई डू यू वांट टू नो साइकोलॉजी ऑफ अ सर्टन पर्सन जो आपके लाइफ में मैटर नहीं करती है, मैटर करती है, इसीलिए जानना है। अपना साइकोलॉजी भी जानना चाहते हो क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग इतना कंफ्यूज्ड होते हैं, इतना ब्लॉक्ड एनर्जी में होते हैं, इतना लॉस्ट होते हैं, समझ में नहीं आता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। ओनली व्हेन समवन हु इज़ आउट ऑफ द फ्रेम एनालाइजेज इट फॉर यू, आपको समझ में आता है। सो आप ना लिटरली आपके पर्सन को अभी करेंटली स्टडी कर रहे हो, ऑल्सो आप पुरानी बातों को याद भी कर रहे हो, जो कन्वर्सेशंस आप दोनों में हुआ था, चीज़ें जब ख़राब हुई थी, क्या हुआ था, यू आर रिप्लेइंग द सिचुएशंस अगेन एंड अगेन इन योर ब्रेन, यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट। सी ये रीतिमतो ये बुक पढ़ रहे हैं, सो इट्स लाइक इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड हियर, यू आर एंड थिंकिंग ओ अच्छा वाई ओ अच्छा इसीलिए ऐसा क्यों कर, अच्छा यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ सेंस आउट ऑफ दैट सिचुएशन। नाउ वाई, क्यों? बिकॉज फाइनली यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ, यू वांट दिस। ये देखो, ये चेंज एक व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ दिख रहा है, बट इट इज़ टोटली एंटेंगल्ड बाय अ स्क्विड लाइक क्रीचर। ऑक्टोपस का टेंटेकल्स में जकड़ा हुआ ये व्हील है जो आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है। यू वॉन्ट अ चेंज इन योर लाइफ, यू वॉन्ट थिंग्स टू चेंज, बट आप ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ड्यू टू योर ब्लॉक्ड साइकी। ये जो ऑक्टोपस का जो एक्चुअली इस टाइम पे मैं रीडिंग नहीं करती हूँ तो ये लोग थोड़ा सा इट्स लाइक ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह है, जकड़ के रखा है। ये जो पहिया है इसको घूमने नहीं देना है। इट्स लाइक बीच समंदर, एक शिप है
जिसका जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर पूरा ऑक्टोपस ने एंटेंगल करके रखा है और वो स्टीयरिंग आप घुमा नहीं सकते हो, बीच समुंदर में ही वो शिप रुका हुआ है, ना आगे जा पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में आप भी हो। सो ये जो है आप यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, बट योर फियर्स, व्हाट इफ़ योर फियर्स, ये जो टेंटेकल्स है ना, ये आपके फियर्स है, ये जो स्लाइमी क्रीचर्स ने जकड़ के रखा है ना, दिस इज़ द स्लाइम इन योर हेड। सी, मैंने कहा था साइकोलॉजिकल कार्ड है, इट विल ट्रिगर यू, इट इज़ योर शैडो रीडिंग, इट्स नॉट अ लवी डवी रीडिंग, इट्स अ शैडो रीडिंग। सो आपको अपना भी वो जानना था तो मैं बोल रही हूँ, अभी ट्रिगर्ड हो तो मत देखो, बट आपको आपकी चिंता ही आगे नहीं बढ़ने दे रही है, किसी ने आपका हाथ पैर नहीं रोक के रखा है, बट जो स्टेप्स, जो एक्शंस आपको लेना चाहिए, जो आप जानते हो लेना बहुत ज़रूरी है, बट आप वो ले नहीं पा रहे हो फॉर अ सिंपल रीज़न कि यू आर स्कैर्ड, आपको डर लग रहा है कि चेंज कुछ ज़्यादा चेंज हो गई तो, एकदम सब कुछ अलग हो गया तो, पूरा एकदम कंफर्ट जोन छीन गया तो, क्या मुझसे हैंडल हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊँगी, अगर पीछे आना चाहूँ तब क्या मैं लौट पाऊँगी, क्या सब कुछ छूट जाएगा। यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट, यू आर स्टिल नॉट लेटिंग गो ऑफ दैट अटैचमेंट। बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में, विच इज़ ऑल्सो वेरी नेचुरल, बट इसीलिए शायद आप अपने पर्सन को इतना अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हो, वन लास्ट टाइम जानना चाहते हो कि क्या इस 3 ऑफ बीकर्स का कुछ हो सकता है, क्या इस थर्ड पार्टी का कुछ हो सकता है, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ अच्छे से रह पाऊँ, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। अगर मैं आगे बढ़ जाती भी हूँ तो शायद मैं वापस लौट ना पाऊँ, तो इन दैट केस अगर अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, इज़ देयर स्टिल समथिंग टू होल्ड ऑन टू। ये आप आगे तो बढ़ना चाहते हो पर खुद ही खुद का रास्ता रोके खड़े हो। दिस इज़ योर करंट एनर्जी ओवरऑल एंड फॉर योर पर्सन ऑल्सो, फॉर योर पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन पर ही इट्स लाइक आपके पर्सन के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि आपका आगे की ज़िंदगी कैसे होने वाली है। इट्स लाइक आपकी खुद की तो कुछ है ही नहीं, आपको लग रहा है आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग है, आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस है, पर आपकी हर थिंकिंग के पीछे आपके पर्सन क्या करेंगे, आपके पर्सन क्या सोचेंगे, और आपके हर एक्शन के पीछे हाउ विल इट अफेक्ट योर पर्सन, ये चल रहा है आपके दिमाग में। कमिंग टू योर पर्सन, फर्स्ट इट्स ऑब्वियसली 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेके ड्रेड्रीम, ये इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल टैरेट। सो यहाँ है कि आपको लेके डे ड्रीम तो कर रहे हैं, लाइक आई सेड कि आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको फील भी कर पा रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, realizes that you are his or her happiness but resisting his feelings, his or her feelings. Why? Because of shame and decay. आपके पर्सन देखो धीरे धीरे ना आपके पर्सन, हाउ दिस फेस इज चेंजिंग, इट्स डिकेइंग। आपके पर्सन शर्मिंदा है आज के कलेक्टिव के लिए, जो भी आपके पर्सन ने किया है आपके साथ उसके लिए वो शर्मिंदा है, डरे हुए हैं, he or she is scared, unsure है, और इतना महसूस कर रहे हैं कि ये जो रिश्ता है इनके हाथ से छूट रहा है, और कहीं ना कहीं आप इसको लगता है कि आप इसको घृणा करने लगे हो। होता है ना कि कोई बदबूदार चीज़ अगर आपके सामने है तो आप नाक बंद कर लेते हो। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट वही आया चैनलिंग में। आपके पर्सन भी उनको वही लग रहा है कि ही और शी इज़ डिकम्पोजिंग। इट्स लाइक आपके लिए उसका अस्तित्व डिकम्पोज हो गया है, वो मर गए हैं आपके लिए, एक सड़ता हुआ लाश है वो आपके सामने। सो लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग आप सोच रहे हैं, एंड यस रियलाइजिंग रिमॉर्स इस कलेक्टिव के लिए आई कैन सी देयर इज़ अ गिल्ट, देयर इज़ अ शेम, इट्स नॉट द रिमॉर्स आपके लिए कि आपके साथ गलत किया है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। मोर देन दैट आई कैन सी द विक्टिम मेंटालिटी, खुद सुखी लाला बनना चाहते हैं, किसी ने मुझे समझा ही नहीं और मैं सही करने गया गलत हो गया,
और उसके नज़र में मैं गिर गया, कितनी बदनामी हुई, अभी तो मैं उसके लिए मर गया। खुद के वो सेल्फ पिटी जोन में है वो अभी। आई वोंट कॉल इट रिमोर्स, बट हाँ, वो खुद को लेके बहुत नेकुपुशु एनर्जी में है। एंड द थर्ड कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, wants to balance both। यहाँ देखो एक शूटिंग स्टार है। योर पर्सन इज विशिंग, योर पर्सन जस्ट यही चाहते हैं कि ये आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। wants to balance both the scenarios, दोनों को ही वो बैलेंस करना चाहते हैं। ये सिचुएशन तो ऑलरेडी इसके पास है और ये सिचुएशन बहुत सुखद नहीं है। सी, बहुत ही जम्बल्ड है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट। सो थर्ड पार्टी के इट्स अ डार्क ब्लूइश ग्रीनिश ह्यू, लाइक जैसा होता है ना कि विश जैसे होता है, एक टॉक्सिक केमिकल जैसा होता है, वही रंग है, ब्लैक्स एंड ऑल दैट। और ये इसका फेस इसकी तरफ है भी नहीं। Your person is looking at the dawn or sunset, whatever, but your person can't make out whether this is a dawn or a sunset, sunrise हो रहा है या sunset हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उनको, confused है। बट एट द सेम नॉट लुकिंग एट द थर्ड पार्टी के साथ अभी चीज़ें अच्छी नहीं है आपके पर्सन की। नॉट इवन लुकिंग एट द थर्ड पार्टी, लुकिंग एट योर साइड, विशिंग ऑन यू, मैनिफेस्टिंग यू। बट देखो यहाँ चाबी है और एक इनविजिबल हाथ है जो ये चाबी उसके दिमाग में है। तो अगेन आई एम सेइंग कि आपके पर्सन को हेविली मैनिपुलेट किया जा रहा है बाय द थर्ड पार्टी एंड पीपल रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। एक इनविजिबल हाथ है थर्ड पार्टी के अलावा भी। आई कैन सी अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इज देयर जो आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी हावी है। ये कौन है मुझे नहीं पता, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं कर सकती, बट कोई तो है जो इसका दिमाग को लॉक करके रखा हुआ है और आपके पर्सन चाहते हैं कि वो लॉक खुले और वो कोई अच्छा सही डिसीजन ले पाए और आपके पास वो फिर से आपके साथ फिर से वो रिकनेक्ट तो करना चाहते हैं, बट अभी उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। सो जस्ट विशिंग एंड विशिंग एंड विशिंग। अभी मैं ये शैडो डेक से 2 कार्ड्स लूँगी, शैडो वर्क ऑरेकल से 2 कार्ड्स लूँगी और देखूंगी कि आपके लिए एक कार्ड, आपके पर्सन के लिए एक कार्ड, कि व्हाट इज़ योर प्रीडोमिनेंट ट्रॉमा एंड व्हाट इज़ योर पर्सनस प्रीडोमिनेंट ट्रॉमा। आपकी ट्रॉमा इस वक्त क्या है जो ये रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर रही है। व्हाट इज़ योर ट्रॉमा दैट इज़ कॉम्प्लिकेटिंग दिस रिलेशनशिप, जिस पर आपको काम करना है। व्हाट इज़ योर पर्सनस प्रीडोमिनेंट ट्रॉमा which is complicating this relationship। 2 आया है, 1 का। बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान है, लैक्स द वो रीढ़ की हड्डी, lacks the strength to stand for what's right। It's not about taking a stand for you or taking a stand for someone। वो अपने लिए भी कभी स्टैंड नहीं लेते हैं, फट्टू है, फुद्दू एनर्जी। अच्छा, सो व्हाट इज़ योर प्रीडोमिनेंट ट्रॉमा? रिक्लेम योर पावर। ओके, आप ना खुद को बहुत ही हमेशा कमतर समझते हो। समवेयर और द अदर हमेशा से ही आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो क्वालिटीज़ है, उसको ना दबाया गया है, उसको डिनाई किया गया है। दैट सब ऐसे अच्छे गाना गाते हैं, अरे सब इतना टैलेंटेड होते हैं। तो वही होते होते ना आपका जो पर्सनल टैलेंट है, आपकी जो जेन्युइनिटी है, आपका जो खुद का पावर, खुद का गिफ्ट है ना, आप ना उसको लेके बहुत ही अनश्योर रहते हो। आपको लगता है नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम नॉट सो स्पेशल, बट यू आर स्पेशल। सो जब अगर आप अपने आप को कमतर समझना बंद नहीं करोगे, आप बाहर की दुनिया के नज़रों में भी नहीं उठने वाले हो। ओनली व्हेन, सो इट्स द टाइम टू रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ था। यू वेर ऑलवेज, आप हायर लेवल पे हो, आप, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट
इवन एज अ सोल लेवल पे मैं एनर्जी पिक करती हूँ, मैं एनर्जी वर्कर हूँ. आई कैन सी यू हैव अ मच मोर एलिवेटेड सोल दैन योर पर्सन. बाकी मैं नहीं जानती हूँ, सोशल फाइनेंशियल ये वो इसमें मैं नहीं जा रही हूँ, बट सोल का स्टैंडर्ड, आपका सोल का स्टैंडर्ड आपके पर्सन के सोल के स्टैंडर्ड से काफ़ी 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 हाई है. बट आपको हमेशा यू आर ऑलवेज मेस्मराइज्ड बाय योर पर्सन कि वो एकदम भगवान है, वो हर चीज़ मुझसे अच्छे है, मुझसे अच्छा जानते हैं, मुझसे बेटर है, ये है वो है. तो ये मुझसे बेटर है समझते समझते जबकि आप बेटर हो और कहीं ना कहीं आप जानते भी हो, और उसने ऐसा ही जाल बिछाया था कि यू वेंट इनटू दैट सेल्फ डाउट मोड, अपना इंडिविजुअलिटी आप भूल गए थे. सो नाउ इट्स द टाइम टू रिक्लेम योर पावर. यू हैव टू वर्क ऑन दोज इश्यूज़. यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दोज इश्यूज़, बट स्टिल कभी कभी ना बहुत ही वो खाई में गिर रहे हो इमोशनली. वो इमोशन का इतना अप एंड डाउन हो रहा है कि जब डाउन हो रहा है ना पूरा खाई में गिर रहा है. सो देखो उसका क्या कर सकते हो. सो दैट इज़ योर प्रीडोमिनेंट ट्रॉमा कि आपके गिफ्ट्स को, आपके पार को हमेशा डिनाई और सप्रेस किया गया है. तो अभी आप खुद को कमतर समझने लगे हो और कम आपको लगता है कि आप सही से सोच नहीं पाओगे, आपसे बेटर कोई और आपके लिए सोच देगा या आपसे बेटर आइडिया किसी और के पास होगा. ऐसा नहीं है. यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ. रिक्लेम योर पावर. आपके पर्सन के लिए है एम्ब्रेस द अनसीन. आपके पर्सन लाइक आई सेड एक फट्टू है, बहुत सारा हिडन वुंड्स है आपके पर्सन का, इसीलिए ना वो रिस्क लेने से बहुत डरते हैं. उनका कंफर्ट जोन कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, बिकॉज दैट कंफर्ट जोन इज़ फेमिलियर, बिकॉज दैट टॉक्सिसिटी इज़ फेमिलियर. आपके पर्सन उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं. हमेशा उनको ना वो एश्योरेंस चाहिए कि यही होने वाला है, तो ही वो आगे स्टेप लेंगे, बिकॉज़ वही हुआ है उनके लाइफ में. ऐसे बहुत कुछ ड्रामा हुआ है जो वो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे थ्रू आउट बचपन से. अजीब अजीब चीज़ें, आई मीन बहुत सारा शॉक्स, बहुत सारा बैक स्टैबिंग, बहुत सारा चीटिंग, बिट्रेयल फ्रॉम हिज और हर प्राइमरी केयर गिवर्स, फ्रॉम अदर रिलेशनशिप्स. तो अभी ना वो एक सिक्योर्ड लाइफ चाहते हैं. अभी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई वो फुल एनर्जी में वो नहीं जाना चाहते हैं. केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, वो सब उसको नहीं चाहिए. बट लाइफ ऐसी नहीं होती है. लाइफ इज़ अनसर्टन. इस टाइम हम लोग ज़िंदा है, नेक्स्ट टाइम हम मर ही सकते हैं. नोबडी नोज, देयर इज़ नो श्योरिटी. द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इज़ द अनसीन, what is not promised. So your person, of course ये रीडिंग आपके पर्सन तक तो नहीं जाने वाली है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू क्योंकि मुझे रीडिंग पूरा साइकिल कंप्लीट करना है. सो योर पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन, आई मीन योर पर्सन हैज़ टू एम्ब्रेस द अनसीन. उनको लग रहा है कि आपके साथ क्या फ्यूचर है, जब तक पूरी नया क्या मिलेगा. अगर वही सब आई डोंट नो व्हाट, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट कलेक्टिव्स हो. अगर कमिटमेंट की बात आती है तो आपके पर्सन आपको लग रहा है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर टुगेदर, क्या होगा ये करने से, क्या होगा वैसे करने से. अरे पहले करो, फिर देखो ना क्या होता है नहीं होता है, फिर सॉर्ट किया जाएगा. इतना सोचता है, ओवर थिंकर है, ओवर रिएक्टर है, छोटी सी बात का बतंगर बना देते हैं. सो योर पर्सन नीड्स टू एम्ब्रेस द अनसीन. वो रिस्क उनको लेना पड़ेगा, फुल की एनर्जी में तो उनको जाना पड़ेगा, तभी वो इस रिलेशनशिप को हील करना पाएंगे. ही और शी हैज़ टू टेक द चांस. So that's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.